हेलो। 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 अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट। हेलो। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक। ये हो गई लाइट तो बंद नहीं हुई अभी आपकी ये यहाँ वाली। क्या? मैंने बोला लाइट तो आपकी अभी यहाँ वाली बंद नहीं हुई, आप फ्री भी हो गई। मैं नीचे हूँ। वो तो नीचे ही, लेकिन अपने रूम में तो नहीं लग रही क्योंकि लाइट तो अभी जल रही है। रुको। हेलो। हाँ। आवाज नहीं आ रही आपको मेरी? मैंने कहा आपकी अभी लाइट तो बंद नहीं हुई है, आप फ्री हो गई हो, अपने रूम में चले गई हो। अपने रूम में। पर ये लाइट तो अभी जल रही है। नहीं कोई बात नहीं नहीं, बंद हो गई है, पहले जल रही थी जब आपने कॉल मिलाई थी। डर तो नहीं लग रहा? नहीं। तो हम्म? डर तो बहुत लग रहा है। तुम तो बात भी ऐसे कर रही हो जैसे कोई वॉशरूम में छुप कर बात नहीं करता होता। ये नाइला। हेलो। हेलो। चुप क्यों हो जाती हो आप? हेलो। हाँ जी। मैंने कहा चुप क्यों हो जाती हो? वैसे। काम सारा खत्म हो गया? आज कैसा गुजरा दिन? अच्छा। जब आप वहां चढ़ी थी ना, यहाँ जहाँ पर ये एसी लगा हुआ है, तो आप बहुत प्यारी लग रही थी। हम्म? बिल्कुल सच्चे। और जब तुम ऊपर आई, जब मैंने अपने भांजे को पकड़ा हुआ था ना, आप तब भी बहुत प्यारी लग रही थी। आप जन्नत की हूर लग रही थी, कसम से। आप नहा कर आई थी ना। मैं उठने को नहीं हम्म? उठने को नहीं जानता। नहीं, मैं झूठ तो नहीं बोलन दिया, वाकई बहुत चिट्टी हो के आई सी कि क्रीम क्रीम ला के आई सी कोई। जब आप वैसे नहा के ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਐ ਜੰਨਤ ਪੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ कसम। सारे गंदे हैं। हम्म?
सारे कहंदा ना कट मोटी लगदी सोहनी लगदी बहुत खास जानी। नहीं, आप बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। नाइला, हे नाइला, एक बात बोल, नहीं करोगी? बोलो। क्योंकि मैंने उस बात पहले मैं बहुत कहता रहा हूँ, लेकिन फिर तुमने मना कर दिया था, फिर मैं ना कहना छोड़ दिया मैंने। आज कहने को दिल कर रहा है। ये तुम मुझे कह रही है, जब मेरे वाली बात बता रही कि ये तुमने कहना है। तुमने कहना है, ये बहुत बता रही। काश अगर तुम ये कहती तो कितना अच्छा होता। मैं खुशी से मर ही जाता शायद। पर कहना आप दिल से, ये ना हो ऊपर से कहना। नैला, शादी करोगी मुझसे? पता नहीं। पता क्यों नहीं यार, तुमने जिंदगी गुजारनी है, तुम जवाब दो कि करोगी शादी। पता नहीं। नैला, तुम मेरी मोहब्बत के साथ साथ मेरी जरूरत भी हो, मेरी और मेरी फैमिली की। प्लीज मान जाओ ना। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? मैं ही कह रहा हूँ, किसने कहना। हेलो नैला, मैं बोल रहा हूँ कि तुम मेरी मोहब्बत के साथ साथ मेरी फैमिली की जरूरत भी हो। नैला, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में ना आती तो ये तो फिर वही टिकटॉक वाली बात है। वो लड़की बीवी लड़ना चाहती थी अपने शोहर से, तो वो कहती अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में ना आती तो वो कहता मैं तुम्हें ढूंढता। वो कहती कि अगर मैं पैदा ही ना होती तो कहता मैं पहले अल्लाह से तुम्हें मांगता कि पैदा कर, फिर तुम्ही से शादी करता। तुम जो मर्जी कर लो, आज मेरा लड़ने का कोई मूड नहीं है। अच्छा ही ना, तुम्हें मांगता, क्योंकि मैं जैसी लड़की मांगता था मुझे तुम वैसी लगती हो, और होगी भी इंशाल्लाह। नाइला, और तुम फैमिली की जरूरत इस तरह हो। मेरी अभी छोटी बहनें भी हैं, तो फिर उनका भी हमने कुछ सोचना है ना। बाकी सारे तो रिश्तेदार खानदान वाले बदल गए हैं, एक तुम ही तो हो। हाँ, जो अभी भी बात कर लेती हो, हमें थोड़ा बहुत टाइम दे देती हो। वो लोग भी राजी है मुझे अपनाने के लिए। आप भी तो अपने घर वाली हो गई है ना। वो मेहमान है, आज है कल चले जाना उसने। और तुमने इस घर का हिस्सा बनकर आना है। क्या कहा? मैंने कहा जो मेरी आपी है ना, वो तो है मेहमान, आज है कल चले जाना उसने घर अपने। तुमने फिर फैमिली का हिस्सा बनकर आना है। फिर तुम और मैंने इस घर को चलाना है, इस घर के बारे में की बेहतरी के लिए सोचना है। ये ख्याल तुम्हारे बड़े भाई को क्यों नहीं आया? बड़े भाई? ये ख्याल तेरे बड़े भाई को क्यों नहीं आया? मैं तो ये अल्लाह कोलों दुआ ये करना, काश मैंने तू ਵੱਡਾ बनाया ਹੁੰਦਾ ਤੇ मैं कोई ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਚੱਕਦਾ ਘਰ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਰ 'ਚ ਬੜਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸੌਦਾ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ
ਬੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੋਟਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ मैं कहना कोई बेहतरी ले, मैनू ही कदम चकना पैना वा उसके लिए। आप ही मुझे, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ तो मैं आपको ही चुनूंगा। वैसे भी आपके बाद मैंने किसी से करनी ही नहीं शादी वगैरह। किसी ने करानी भी नहीं है तुमसे शादी। जी तुम कह रही हो, जब किसी ने नहीं करवानी फिर तुमसे मैं क्या उम्मीद रखूं? तुमने तो उम्मीदें लगाई थी दूसरों के साथ, लेकिन दूसरों ने, मैंने तो तुमसे पहले कहा था कि वो तुम्हारे साथ टाइम पास करेंगी मेरी तरह। तुम तो अब टाइम पास ना करो। वैसे भी मैं एक बात बता दूं आपसे, मैंने 2 लड़कियों से मैं फोन पर बात करता था। उनसे मैं हमेशा यही कहता था कि मैं नायला से मोहब्बत करता हूँ। तो एक लाहौर की लड़की थी, वो तो मेरे पीछे यहाँ आने को थी कि मैं भाग कर आ रही। मैंने कहा ये गलती ना करो, मैं बहुत बुरा हूँ, बाद में पछताओगी। ठीक है। और वैसे अब तो मैंने ऐसे काम ही छोड़ दिए हैं। ऐसे काम करने का लायक भी नहीं है। अब जरा दरअसल जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। तब पापा थे, टेंशन नहीं थी, सुबह दुकान पर जाना अपनी मर्जी से, वहां से भी पापा से भी पैसे ले लेने अपने जो काम किया है, दोस्तों के साथ उड़ा देने, सिगरेट पी लेनी है, आपको टाइम दे देना। अब तो सिर्फ आप ही हो जिंदगी में। आज कितने दिनों के बाद वो एक कजन है, उसके साथ थोड़ा सा बैठा हूँ बाहर जाकर, अगर किसी से कुछ बातचीत की है तो थोड़ा सा, यही कोई 10 से 20 मिनट। वो एक है जो अभी भी वफा करता है कभी कभी, लेकिन ये है जब से ये वाकया हुआ है टाइम वो कम देने लग गया है। हेलो, नींद तो नहीं आ रही आपको? नींद तो आती भी नहीं है। क्या कह रही हो? नींद तो आती भी नहीं है मेनू। राती फिर की कर दी रही सारी रात? मैं कहा जो नींद नहीं आई तो फिर सारी रात की कर दी रही, किदा रात कड्डी? रात दिन बार बार देख रही इसके, तो बारिश से नहाते नहीं गया। मैं 6 बजे तक बारिश च नहाਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, तू तो आई नहीं। कहन डई है नहीं कोई सुनता यार। मैं कहा मैंने पहले पता चल तेरा। नाला समझ लगी। अब बोलो। मैं कहा पहले पता से मैंने तेरा। मैं तो आपके इंतजार में रहता ही ऊपर हूँ, अब भी छत पर ही हूँ, बेशक ऊपर आकर देख लो। क्या कहा? मैं हजे भी तेरे ऊपर छत ते ही हूँ, बेशक उत्ते आके देख ले। मैं नहीं आना, मुझे डर लगता। नाइला, जब तुम छोड़ गई ये घर तो मैं कैसे खुद को संभालूंगा? बाकी कोई गल नहीं, आदत वाला। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਹੈ ਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਪਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਟਾਈਮ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
आई एम राइट? यू आर राइट। और जिंदगी वो चीज है जिसकी कोई गारंटी या वारंटी नहीं। मौत वो है जिसकी फुल क्या गारंटी। दोबारा कहीं? जिंदगी वो है जिसकी कोई गारंटी या वारंटी नहीं, ठीक है। मौत वो है जिसकी फुल गारंटी है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि मैंने एक ना एक दिन मरना ही है। वो तो जो दुनिया च आया वो हर एक दिन जाएगा। हाँ जी। तो लेकिन जीवन साथी हर बंदा चुनना चाहता है कोई ना कोई। आजकल तो आप शायद टिकटॉक देखती हो वीडियो, तो बहुत सी फैमिली मियाँ बीवी हैं जो इकट्ठे एक साथ आकर वीडियो बनाते हैं। तो मैं इसलिए अपनी जीवन साथी आपको चुनना चाहता हूँ। जो चुनने का लायक नहीं है। क्या? जेडी चुनने का लायक भी है। मैं चुनने दे लायक नहीं है। और नहीं भरावा। दो रुपए ते मुंह भराना क्या कर। सॉरी। ते की है, तू नहीं चुनने दे लायक है मेरा नहीं पता। ते मैं नहीं चुनने दे लायक है। हेलो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप हंस रही हैं। हेलो, बोलो। मैंने बोला मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप जैसे हंस रही हैं। मैं हंस नहीं रही हूँ। हैं? मैं हंस नहीं रही हूँ। देखा, मुझे आपकी एक एक चीज पता लग जाती है। आपकी खुशबू आ जाती है जब आप ऊपर होते। आगे आप सारी फैमिली ऊपर छत पर थी ना घूम रही, तो जब आप गई तो मुझे पता चल गया अब सिर्फ नायला ही रह गई है कि सिर्फ खालस खुशबू आ रही है। तो जब मैंने आपको देखा ना, तो आपने लाइट बंद की और दरवाजा बंद कर दिया। जैसे दरवाजा ठक बंद किया, मेरे दिल पे भी ठक सा लगा है। अफसोस। तो नायला, तुम अगर नहीं पसंद करती तो तरस ही खा लो। एक यतीम बंदा है जो आपसे बहुत मोहब्बत करता है, उसकी बहनें भी हैं छोटी, तेरे वो भरा भी ने दस यतीम। खाधा अपनी पता है। हैं? अपनी बुद्धि दे तो फिर रोक सके। समझ नहीं लगी। तेरे भरा ने क्या तरस खा के किसी की मारी। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦਾ नहीं है। तुम यकीन क्यों नहीं करते? किसी पर यकीन भी कर लेना चाहिए। यकीन किया तो तुमसे बात करती है वरना कौन करता है। ये तो आपकी मेहरबानी है। लेकिन अगर तुम उस साइड में भी कुछ उसके बारे में भी कुछ सोचो कि तुम मेरी जिंदगी बनो इस है। तरफ मैं नहीं आ सकती। क्यों वैसे नायला? क्योंकि कुछ ख्वाब मेरे भी और मेरे भाइयों के भी है, मेरी मतलब फैमिली के भी है। तुम्हारे जो ख्वाब है वो तो मैं पूरे भी कर सकता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको खुश रखने की। अच्छा, ठीक है। कोई मैं बात नहीं, आप किसी और के कर देना। और किसी के मैं नहीं कर सकता। ये- जब मैंने आपसे बोला है कि मैंने जिंदगी में अगर किसी से मोहब्बत की है तो वो तुम हो। बातें वगैरह तो मैंने बहुत सी लड़कियों से की हैं टाइम पास, और उनको भी अब आपको मैंने पिछले साल भी रिकॉर्डिंग सुनाई थी, अभी भी पड़ी है मेरे पास। कि उसमें मैंने कहा कि वो कहती है हम बच्चों के नेम रखेंगे, तो मैंने बोला मैं नायला नेम रखूंगा। कहती नायला दी भैन नू नायला नहीं रखना। कहती तू क्यों ना लेना ओदा। मैं कहा मेरी मोहब्बत आ, मैं ओदा ही ना लेना ਤੇ ਉਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹੂਗਾ ਮਨਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ मैसेज ਕੀਤਾ। मैं कहा मेरी मोहब्बत नायला जब तक वो किसी की नहीं हो जाती, और यहाँ फिर मेरे दिल को पता चल जाए कि झूठ, सरासर झूठ।
नहीं, वाकई मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनाई थी, अगर कहती हो तो कल फिर सुना दूंगा। आप भी था क्या से तो कि मैं उन्हें क्या मैंने फोन ना करी तो उसे वाकई ने फोन किया। गल ते सुन ला हुण, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਆ ਹਲੇ ਵੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਫਜ਼ੀਲਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਭੱਜਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਛਤਾਉਂਗੀ। ਉਹ ਅਮੀਰ ਘਰ ਚੋਂ ਸੀਗੀ, ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਚ। ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਬੰਦ ਆ, ये भी हकीकत। ठीक है, मैंने सबको यही, उसके बाद पूरे खानदान में किसी से भी पूछ लेना, आपका ही नेम लेगा, सबको पता है। तुम्हारे घर वालों को तो सबको पता है, लेकिन मेरे घर वालों को किसी को भी नहीं पता। तो आप यहाँ तक फैसला को पहले बताती थी, तुमसे बात करती, लेकिन अब नहीं करती। मुझे मेरे सबने घर वाले मना किया है तो मतलब है तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो कोशिश करो ना उनको बताने की। वैसे तुम कह रही थी मैंने भाई को भी बताया है, मामा। हाँ तो भाई ने तो यही कहा है ना, अगर तुमने सोचा है तो जो, अगर नहीं सोचा तो कभी सोचना भी मत। मतलब अब तुम यही मैं समझी हूँ एंड पर, ये तुम मेरी नहीं हो सकती है। क्या कहा? मैं मतलब इस कहानी का यही एंड समझी हूँ कि तुम मेरी नहीं हो सकती। यू आर राइट, सही। लेकिन हम कोई और तरीका इख्तियार कर लें तो। सॉरी, मैं अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं हो सकती। नहीं नाला, मैं सॉरी वो क्या मैंने कहना था, बाद में हम उनको मना लेंगे। अगर ऐसा काम करना होता तो मैं परवेज के साथ भी भाग सकती थी, लेकिन नहीं, मैं अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकती। तो तुम कभी कोशिश भी नहीं कर सकती? नहीं, हिम्मत ही नहीं है मेरे अंदर। फैसला को भी तो मैंने इसीलिए बताने दिया क्योंकि वो हमारे घर में हमारे साथ साथ रहता है। जहाँ भी हमने जगह लेनी उसने वहाँ हमारे घर के साथ जगह लेनी होती। अब तो वो, अब तो घर वाले आपके कह रहे हैं ना छोड़ दो, तो कहना कि मैं किसी और के साथ अगर करना चाहूँ तो। फैसला घर वालों को फोर्स कर सकता है, लेकिन वो कमजोर होकर बैठा हुआ है, इस टाइम कुछ भी नहीं कर रहा। क्योंकि वो मुझे तो लगता है वो आपके साथ टाइम पास कर रहा था। कोई नहीं, जो मेरी जिंदगी खराब करेगा तो मैं उसकी जिंदगी भी खराब करांगी। हार मानने वाली तो मैं भी अभी। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि आप हार मान के हम एक नई जिंदगी शुरू करें? नायला चुप तो रहती है पर इतनी कमजोर नहीं है। ये तो मुझे पता है, लेकिन तुम्हें मुझ पे कभी थोड़ा सा भी यकीन नहीं आया? क्या कहा दोबारा कहना? 2 साल हो गए हैं मैं तुम्हारे पीछे हूँ, कभी भी मेरे पर थोड़ा सा यकीन भी नहीं आया? तू मेरे पीछे 2 साल हो गए, वैसे मेरे पीछे 3 साल हो। पर मैनू लगदा आज मेरी कजन ने सिर्फ ओदी छोटी बहन भी मेरा साथ देने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ मतलब मेरी शादी से पहले मैंने उसे नहीं लिखा, उसे तो मैं और मोदी शादी ना। लेकिन नाला तुम मेरी फैमिली के बारे में भी तो सोचो ना, किसी ने उसका भी तो बेहतरी के लिए कुछ करना है ना। जो खुद की बेहतरी को नहीं जानते वो दूसरों को क्या जानेगी। जब हम एक हो जाएंगे तो बेहतरी अच्छी होगी हम घर की, क्योंकि अब घर में सबसे बड़ा हूँ ही मैं,
तो हमने ही घर का सोचना है ना, तो सोचने वाली अम्मी है। सबसे बड़ा तुम हो। जी बिल्कुल, इस वक्त घर में बड़ा मैं ही हूँ। मुझे लगता है मैं ख्वाब देख रही हूँ। मैं वाकई बड़ा हूँ इस वक्त घर में। ये 5 मरले का घर में मैं बड़ा हूँ। एक भाई भाग गया हुआ है कत्ल करके, तुम्हें पता ही है। वो नहीं आया, वो आएगा भी तो वो उसको जेल हो जाएगी, क्योंकि दूसरे भाई की मगेतर तो है ना, उस भाई की शादी कर दो फटाफट से ताकि तुम्हारी बहनों की भी शादी हो सके। वो भाई भी, वो अपने ये जो हमारे चाचे हैं उनके मतलब उन पर छोड़ा हुआ है सब। वो हमें और पीछे पीछे से पीछे करी जा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ, क्या बात दोबारा कहना समझ नहीं आई। मेरे चाचे जो है ना वो सखे नहीं है, मेरे अब्बू अकेले थे, ठीक है ना? सुन रही हो? हेलो। बोलो। मैंने कहा मेरे पापा जो थे ना वो अकेले थे भाइयों में। उसका मेरे पापा को कोई भाई नहीं था। अच्छा। ये जो जब मेरी मम्मा फोत हुई तो मेरे मामू लोगों ने, जहाँ पर आपकी बहन काम करती रही है, उन्होंने, दूसरे मामुओं ने जो कहते थे कि आपको हम अपनी बेटी देंगे, उन्होंने सबने छोड़ दिया। ठीक है, सबने ही छोड़ दिया। तो ये जो पापा के कजन है, ये भाई भी नहीं है, ये हमें अब अपनी, जैसे वो कह रहे हैं हम जैसे कह रहे हैं वैसे करो, तो हम कुछ कोई ना निकाल लेंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे खबर मिली, क्योंकि इस वक्त मिलत टाउन में भी मैं ही होता हूँ और घर का बड़ा भी, वो सिर्फ हमारी जो जमीन है जायदाद है ना उनको हथियाना चाह रहे हैं। ठीक है, हमारी जो जमीन है ना उनको अपने नाम करवाना चाह रहे हैं कि इनकी हम भाई की वो के कहते हैं केस खत्म करवाएंगे और इनसे जमीन अपने नाम लगवा लेंगे। ठीक है, तो जो भाई है ना जिसकी मंगनी हुई है, वो चाचों के मतलब जो जैसे चाचे कह रहे हैं वैसे ही कर रहा है। लेकिन मुझे पता चल गया अब, भाई ने भी नहीं इस बार तनख्वाह भेजी। ठीक है, भाई ने कहा नहीं है मेरे पास। कहाँ गए पैसे? कहीं ना कहीं तो किए हैं। उसने अपनी फैमिली का नहीं सोचा, बहनों का नहीं सोचा, भाइयों का नहीं सोचा। फिर मैंने अपने चाचे को कॉल की कि जो जमीन हमारी वो उनके पास है ना, तो वो ठेका आता है। मैंने कहा उनमें से थोड़े से पैसे रहते थे वो दे दें। तो वो कहने लगे कि वो आपके भाई के केस पर हम लगा रहे हैं तो अब नहीं मिल सकते। मैंने कहा आप भाई को पकड़वा दें, उनका हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, लेकिन फिल वक्त घर के हालात के लिए हमें पैसे की जरूरत है। तो ये वही बातें जो मैंने सुनी थी वो वहां पर ही आ रहा हूँ ना, जो लोगों से मैंने सुनी थी। मैं चाचों पर एतबार करता था, लेकिन उन्होंने जो मेरा हमारा ठेका के पैसे थे वो नहीं दिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये भाई की भी सोच सही नहीं है। वो खुद को मजबूत नहीं बना रहा, बस जैसे वो कह रहे हैं वैसे ही हो रहा है। वैसे भी जब से इसकी मंगनी की है, हमारे घर के हालात ऐसे ही मतलब बुरे ही आते गए दिन ब दिन। पापा ने मंगनी की थी और पापा फोत हो गए हैं, शादी भी नहीं देख सके, 3 साल मंगनी को हो गए। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं उससे पहले घर के अखराजात उठाऊं, बस उसके लिए मुझे जीवन साथी चाहिए। तो वो मैं आपको ही पसंद करता हूँ, तो आपके साथ ही खुश रहूंगा। हेलो। बोलो बोलो। सो गई हो तो आप अब जवाब दो ना मुझे तो। अब वो भाई भी सही नहीं चल रहा। ठीक है, और उसके बाद मैं तुम्हें एक और बात बताऊं। हमने ना फ्रिज लेनी थी, घर में फ्रिज नहीं थी हमारे। ठीक है, तो भाई को हमने बोला 30,000 रुपया दिया, हमने कहा कोई फ्रिज देख के ले दो। उसने वो 30,000 रुपया जाया कर दिया पता नहीं कहाँ। अपनी बाइक भी पता नहीं किसको दी हुई है। जो मुझे बाहर से खबर मिल रही है ना वो यही है कि वो जुआ खेल रहा है, वहां पर हारी जा रहा। फिर मैंने जो
फार्म पर जो पैसे मिले थे तनख्वाह, तो वो मैंने फ्रिज खुद ढूंढी, कोई अच्छी सी मिल जाए जिससे हमारा गुजारा भी हो और हमारे हैसियत के हिसाब से भी ठीक हो। तो फिर फ्रिज भी वो मैंने घर के लिए ली कि गर्मी के दिन है कैसे गुजारा होगा, कहाँ कहाँ। पहले हम मोहल्ले से भी बर्फ लेते रहे ना, रिश्तेदार हैं हमारे मोहल्ले में सामने, जो मेरा कजन है उनसे और ये साथ वालों से। लेकिन मुझे ये अच्छी बात नहीं लगती थी, मैंने पहले फ्रिज बनाई, अल्लाह का शुक्र है। तो इसलिए मैं घर की हमेशा बेहतरी सोचता हूँ। तो आज मैंने बड़ी आपी भी थी, फैमिली में बैठकर बात की कि दुआ करो नैला मिल जाए। फिर हमने जो चले गए भाई उनके बारे में सोचा ही नहीं करना, वो अपनी जिंदगी गुजारे। हम जो हैं मिलकर 3 बहनें और हम 2 भाई मिलकर घर की बेहतरी का सोचेंगे। इसलिए मैं आपसे, एक तो आप मेरी हो मोहब्बत, और दूसरा घर की मेरी बहनों के लिए, हमारी फैमिली के लिए आप जरूरत भी हो। इसलिए आपको कहता हूँ कि आप मुझे एक बार मौका तो दो। 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। ठीक है वो रिश्ते में मेरा भाई था, लेकिन उससे सोच वगैरह मेरी सब कुछ चीज मिलती है, यहाँ तक कि मेरी हर किसी से ही घर में सोच नहीं मिलती। ਹੈਲੋ, ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ है, सिर्फ मतलब कि मैं मजबूर है इस वजह तो नहीं आ सकती, या की वजह की है। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਨਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਤੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਨਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵੇਖਣੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ? ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? मेरी सिर्फ एक चीज की मजबूरी है, तुम जी हो रही है। हैं की मजबूरी? मेरी जी की मजबूरी है कि मैं जी क्यों रही है इस दुनिया से, है कि क्या हुआ? नहीं, जिंदगी से मायूस नहीं होते। पिछले वक्त में मैं भी बहुत मायूस था, लेकिन फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, फैमिली के लिए मुझे फिर जीना पड़ा, सिर्फ अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, जिंदगी से मायूस नहीं होते, लेकिन तुम ये क्यों वैसे सोच रही हो कि मैं जी क्यों रही हूँ? क्यों सोच रही? हेलो, बोलो बोलो, सुन रही हूँ। मैं क्या ये क्यों सोचन रही है कि तू जीन क्यों रही? क्यों? क्योंकि तेरे को तो सारा कुछ है, माँ बाप तेरे को है, तेरी फैमिली है, लेकिन क्यों ये क्यों सोचा? मेरे को माँ बाप भी है, बहन भरा भी है, सब कुछ है, तो फिर ये सोच बस किसी का यकीन नहीं है। मसलन मतलब कि भरा तो भराई होंगे आ, हाँ जी, बस बिल्कुल। भैन के साथ नहीं रखदियां। भैनां ते अपने घर वाली हो गई ना, तो की उम्मीद लाउणी? भैन होनी तेरी भैन होंदियां जिन्ने तक उन्होंने ब्याह नहीं होंदा, जो उन्होंने ब्याह हो जाता ते बगानियां बन जांदियां। वो तो मैनू पता ही है। मैं तेनू तू कहनी सी तेरी आपी क्यों है, मैं क्या वो तो मेहमान आ,
ਉਹ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੱਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਚੱਲ ਇਹ ਦੱਸ ਮਤਲਬ ਮੁਹੱਲੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? जो मुझसे बड़ा भाई है ना, मैं सबसे छोटा हूँ जो इस वक्त घर में होता है, ठीक है, वो पहले तो मुझसे जलता रहा, अभी भी जलता है, मैं दोस्तों से दोस्ती लगाई तब जलता रहा है। तो मेरा एक दोस्त था तो जो अब इस वाक़ये के बाद बदल गया, वहां पर मेरा आना जाना भी ऐसे ही था कि जैसे वो मेरा अपना ही घर है। उसकी अम्मी कहती है आपका मैंने रिश्ता करवाना है। मैंने कहा खाला बात सीधी है कि मैं तो घर में सबसे छोटा हूँ, ये सी बातें बड़े करते होते हैं, तो आप मेरे पापा से मिलें। तो वो आई और उसने कहा जी कि मैंने ये नुमान के लिए ना रिश्ता देखा तो वहाँ हो जाना है, तो वो हमारे अजीज हैं। तो उसने ये बात की तो मेरा बड़ा भाई जो है ना, वो इस वक्त भी घर होता है मेरे साथ, वो कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ उम्र में, तो पहले मैंने करना है या फिर एक साथ होगा, ये मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ये छोटा होके हो जाए इसका, ठीक है। हमेशा ही जलता रहा। और यहाँ तक कि मैं कजन से फिरता हूँ ना, वो भी मेरा अच्छा दोस्त है, आगे कजन है मेरे, उससे भी उसने झगड़ा किया। तो पिछले दिनों ये हमारा काम खराब हो गया था ना, ये बोर का जो मैंने आपको बताया है, तो वो मोहल्ले वाले हमें कह रहे थे कि ये काम करवा लो आपकी बेहतरी के लिए। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਵਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਪਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰ 'ਚ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਅਮੀਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਪ ਸੌਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਨਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਇਆ, ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੌੜ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਘਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਜਾਪੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਗਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਣਾ ਪੈਣਾ ਵਿਆਹ ਦਾ। ਤੇ ਆਪੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਾ। मैं कहा नहीं, रिश्ते वाले ना कहीं, मैं क्या दोबारा कहना भाई के बारे में, आपने क्या कहा? तो पर मैंने भाई को भी इस बात पर एग्री किया कि अब हमें यही कदम उठाना पड़ेगा क्योंकि उदों ते अब्बू सीगे कि ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ ਵਿਆਹ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿਖਾ ਦੂਗੀ ਆਪਣੇ ਲਾਇਕ ਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਇੱਕ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਨਾਇਲਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਉਹ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵਾ, ਉਹੀ ਰੱਬ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਦੀ। मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, प्लीज शादी करवा लो। क्यों ऐसे कहती हो? कोई तो तरीका हो सकता है, इंसान के पास बहुत से रास्ते होते हैं, कोई तो मुझे पता है, तो फिर क्यों? क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम मेरे साथ अंडरस्टैंड हो, मुझे समझती हो, तुम्हें भी पता है मैं माजूर हूँ। मेरे दोस्त भी मुझे क्या करते थे कि तुम यार अपन इतने प्यारे हो शक्ल से, लेकिन तुम अपनी लुक नहीं बना कर रखते। तो मैंने कहा मैंने कब किसके लिए बनाऊं, कोई हो मेरे लिए तो मैं उसके लिए लुक बनाऊं, अच्छा रहूं, है। तो यही तुमने फिर भी मुझसे हमेशा बात की, हंसकर की, अपने बारे में बताया, हाल पूछा। हाँ ये भी मैं बात कहूंगा, हमेशा हाल तुम्हारा मैं ही पूछता था कि कैसी हो, हाउ आर यू, तुमने कभी नहीं था पूछा। लेकिन अब जब से मैं फार्म से आया हूँ
तो आप मेरा हाल भी पूछती हैं, तो तब से और भी ज्यादा मोहब्बत होने लग गई, और भी ज्यादा रब से मांगता हूँ तुम्हें। ठीक है, बाकी देख सोच कर चलना पड़ता है, मुझे पता है। जैसे जैसे कि अब पहले पापा हुआ करते थे, टेंशन नहीं थी, मैं सारा दिन यहाँ आपका इंतजार करना, किसी से नहीं डरना। तो अब आपको बोला है जबकि सिर्फ रात को मैं आपका इंतजार करूंगा, उससे पहले नहीं। आप छत पर आती हैं सारा सारा दिन, सुबह वो आपने जो तोते रखे हैं उनको पानी डालने भी आती है, तो कभी आपका इंतजार किया? तोते क्या कहा? जो आपने वो तोते चिड़िया रखे हुए हैं, तो उनको आप पानी वगैरह दिन सुबह रखने नहीं आती, जब ये दरवाजा खोलने आती हो? तो मैंने अब कभी आपका इंतजार किया? मुझे क्या पता। नहीं, तुम देखती होगी। अब कभी सुबह टाइम आपको नजर आया? कभी कभी हो, वो भी सिर्फ आपको देखता होता हूँ तो साइड पर हो जाता हूँ, क्योंकि कोई 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 देख ना ले, कोई बात ना बन जाए। तो ये बात तो है। इसलिए खुद को तो चेंज करना पड़ता है, मैंने भी किया है, कर भी रहा हूँ। और भी बस ये बात है ना कि मैं आपसे मोहब्बत भी बहुत करता हूँ, और पूरे दाद के नान के पूरे खानदान, दोस्त यार बेली सबको पता है कि इनमान नायला से मोहब्बत करता है। ठीक है, तो मुझे बहुत ये 10 मुहर्रम की बात है, 10 मुहर्रम की बात है कि मेरी ना, मैं वो मेरी कजन है, मेरी फूफो की बेटी, वो हमसे बड़ी, मतलब बहुत ज्यादा उम्र में बड़ी है, तो उनके बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े हैं। तो वो आई, वो तो उन्होंने फोन किया कि कहाँ हो? हम कब्रिस्तान में आए हैं मामू की, तो आप ना यहाँ पर कब्रिस्तान में आ जाएं। तो मैं गया, तो कब्रिस्तान में हम गए, मैं और वो बाजी मेरी, जो जिसने फोन किया था, फूफो की बेटी। तो वहां पर कब्र में हम दुआ की, ना फूल वगैरह कब्र के ऊपर फेंके। तो उसके बाद उसने पूछा कि वीरे नुमान, ये नायला कौन, जिसे बाद तू स्टेटस लाए ਹੁੰਦੇ और हर एक स्टेटस ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਾਜੀ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੋਊ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹ ਓਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਨਾ ਫਲਾਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਦੁਖੀ ਸ਼ੇਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਥੱਲੇ, ਨਾਇਲਾ ਨਾਇਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਨੋਗ੍ਰਾਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਦਾਤ ਕੇ ਨਾਨਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ तुम हो जाओ, तो खानदान को भी पता लगे कि उसने मोहब्बत की, सच्ची की, उसको पाया भी है। हेलो, बोलो। तुम भी कुछ अपने बारे में बता दो ना, मैं ही बोली जा रहा हूँ। मुझे बस यही डर है कि मतलब मैंने अपने को से सबसे छुपाया हुआ है, मैं तुमसे मिलती हूँ, किसी को पता चलता तो मेरी की कर। तो तुम छुपाया कि तुम भी मेरी तरह हर किसी को बताओ? तुम पागल हो, मैं पागल नहीं हूँ। तो इश्क में पागल होना पड़ता है ना। लड़के पागल होते हैं, लड़कों के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन लड़कियों को इज्जत बनानी पड़ती है। ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन बहुत सी लड़कियां भी ऐसी हैं जिन्होंने सीना तान कर कहा है कि हम उसकी हैं, तो हमने उसके पास ही जाना है। क्या 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 दोबारा कहना? मैंने कहा बहुत सी लड़कियां भी ऐसी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप के आगे सीना तान कर कहा है कि हम पापा हमारी शादी करनी है तो वही करनी, नहीं तो नहीं करनी। तुम नहीं ऐसी बन सकती?
हेलो, मैंने क्या पूछा है उसका जवाब दो। मुझे सुना नहीं। मैंने कहा बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो माँ बाप के आगे कह देती हैं कि हमने उस शख्स से ही शादी करनी है, अगर मामा वहाँ करनी है तो ठीक है, नहीं तो हमारी शादी ना करना। तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा? मेरे पास माँ प्यो ने कहना क्या दफा निकलना निकल जा, सानू कभी शक्ल दिखाई ना पड़े। ते तो बेहतरी खड़ी है, अब हम तुम मैं जो है तेरे बात। ठीक है, मैं क्या ये तो अच्छी गल केड़ी है, मैं जो है तेरे वास्ते। एक मुंडे वास्ते मैं अपना पूरा खानदान छड़ दूंगा। नहीं वो तो बाद च भी मना हो जाते हैं, पैर पैर फाड़ लवांगे 2 महीने बाद। लेकिन पहले जिन्नी अहमियत ते किसी दे दिल च नहीं रहिंदी हैगी नुमान। हैं? पहले जिन्नी अहमियत किसी दे दिल च नहीं रहिंदी हैगी इंसान दी। पहले वाले ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾਣਾ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੰਮਿਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ है कि नहीं? फिर आपने नई घर वाली हो जाना है ना, आपको इधर का सोचना है सारा। मैंने बोला बेशक नहीं रहती वो वाली अहमियत, लेकिन आपने फिर नए घर की हो जाना है, इस घर के बारे में सोचना है। वहां तो आपने सिर्फ अपने माँ बाप से मिलने जाएगा। माँ बाप की औलाद जैसी भी हो, उन्हें अच्छी लगती होती है वो माफ कर ही देते हैं, क्योंकि उन्होंने पैदा किया होता है, पाल पोछ कर बड़ा किया होता है, तो वो माफ कर ही देते हैं। और जब उन्होंने कर दिया तो बाकी दुनिया वालों से क्या लेना। ये बात तो सही है। बेस्ट तरीका तो यही है, मैं भी कहता हूँ ये गलत है तरीका जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें लगता है ऐसा नहीं मान सकते, भाई ने कह दिया है कि नहीं सोचोगे, दूसरा तरीका कहते होते हैं कि उंगली सीधी उंगली से खीर ना निकले तो टेढ़ी करके भी निकालनी पड़ती है। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। फिल्में तो तुम इतनी देखती, कभी किसी फिल्म का असर नहीं लिया? अब तुम रमता जोगी की बात करती हो। क्या कहा, दोबारा कहना। मूवीज फिल्में तो तुम बहुत देखती हो, तो उनमें से किसी फिल्म का असर भी ले लो। फिल्म रियल लाइफ से बहुत फर्क है। नहीं, मैं मेरी फेवरेट ਜਿਹੜੀ फिल्म फिल्म है वाला ना, रूप में नहीं लगा सकती। ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜੋ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਗੀ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ। हेलो, क्या ड्रामा? बागी। बागी। हाँ, उर्दू बंद ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, नहीं ਵੇਖਿਆ? शायद देखा हो, याद नहीं आ रहा। ਉਹ ਚੋ ਕੁੜੀ ਹੈ सबा कमर ਦਾ पता? क्या कहा? उसमें लड़की है जो एक्टर है ना, उसका रियल नेम है सबा कमर, शायद आपको पता हो। अच्छा। तो वो ना ड्रामों में उसको जो मिल जाती है शूटिंग की, तो वो उसका भाई गैरतमंद होता है, तो नहीं बर्दाश्त करता कि मेरी बहन ऐसे काम करे। उसने अपनी बहन को कत्ल कर दिया। उसके भाई ने ही अपनी बहन को मार दिया जान से। तो ऐसी स्टोरी अब हमारे घर में हो गई है। वही मैं बता रहा हूँ, वही चलता है जिंदगी दुनिया में। जो ड्रामों में दिखाते हैं वो ही होता है जो माशरे में चलता है। तो अब मेरी फेवरेट एक ही फिल्म है,
जिसे मैं बार बार देखता हूँ, हर वक्त देखता हूँ, जब टाइम फ्री मिले तो वो ही देखता हूँ। नहीं, मेरी फेवरेट फिल्म है मन। हेलो, बोलो। मैंने बोला मेरी फेवरेट फिल्म है मन। क्या बोला? अच्छा। मन, उसमें वो जो आमिर खान का आपको शायद पता हो, वो होता है हीरो। तो वो पहले ऐसे ही था, जैसे मैंने तुम्हें बताता कि उस लड़की से भी बात कर ली, इस लड़की से भी बात कर ली, उसको भी जाल में फंसा लिया ऐसे ही। तो मैं भी पहले ऐसा ही था, वो मेरे पर स्टोरी है। फिर उसे एक लड़की से सही मोहब्बत हुई, ठीक है, वो किसी और की थी, जैसे अब तुम फैसल की हो। तो वो मान नहीं रही थी कि मैं, कहती थी मैं किसी और की। उसने कहा ठीक है, अगर तुम नहीं मुझसे प्यार करती तो मेरे सर पर हाथ रख कर कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मैं आपको कि आपकी जिंदगी से ही चला जाऊंगा। तो उसने ये नहीं किया। फिर उसने ना उसे एक सूट लेकर दिया अच्छा सा। उसने कहा ये सूट मैंने लेकर दिया, ये पहनकर मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार करूंगा, ये पहनकर अगर तुम आ गई ना तो मैं समझूंगा तुम मुझसे प्यार करती हो, अगर नहीं आई तो मैं आपकी जिंदगी से चला जाऊंगा, खुद को खत्म कर लूंगा। शायद कहता मैं इस दुनिया से खुद को खत्म ही कर लूं। लेकिन वो आ गई लड़की, अब वो भी प्यार करने लग गई थी ना। तो वो लड़की आ गई, वहां पर डिसाइड हुआ, कह रहे हैं आज 14 फरवरी है, तो 14 अगस्त है, 14 फरवरी को हम मिलेंगे 6 महीने बाद। वो कह रहा ठीक है, 6 महीने में मैं खुद को चेंज करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा। वो उसने 6 महीने में वाकई जो उसने कहा था वो कर कर डाला। वो खुद बड़ा आदमी बन गया, बड़ा घर ले लिया। तो 6 महीने के बाद जब उसकी मुलाकात थी ना, तो लड़की का एक्सीडेंट हो गया, लड़की नहीं आई। हेलो, सुन नहीं है, बोला। ठीक है, वो लड़की का एक्सीडेंट हो गया, तो लड़की की ना टांगें जो थी वो कट गई, उसकी काट दी गई एक्सीडेंट के बाद। हेलो, या तो पंजाबी बोला या उर्दू बोला, पंजाबी बोला। अच्छा, वो कट हो गई ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ, ठीक है। ਤੇ ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੰਗੇਤਰ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਦੇਵ ਉਹਨੂੰ ਬੇਵਫਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਇਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਦਾਦੀ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇ ਆਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਲੱਭ ਲੁੱਭ ਕੇ ਮਸੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੱਕ। ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਇਲ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਇਲ ਨਾ ਪਾਈ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੈਨੇਜਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਲੈਣ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮਜ਼ਬੂਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕੁੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਚ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਫੇਰੇ ਚੱਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਰ ਤੇ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਫੇਰੇ ਕੱਢੇ, 7 ਫੇਰੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਕੁਛ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਦਲਿਆ ਸੀ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਡੀ ਸਟੋਰੀ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।
कि वो लड़की समझती थी लेकिन मैं तुम्हें समझती नहीं हूँ, है ना? ऐसी है ना। समझ नहीं लगी, दोबारा बोल। मतलब वो कुड़ियों में समझन लग गई सी ते मैं तेनू समझदी नहीं हैगी। पर मैनू तो इंज लगदा ना, क्योंकि तू मैं 2 साल हो गए ते तू बहुत कोशिश कीती है मैनू इग्नोर करन दी, पर मैं फिर भी तेरे मगर रहा, फिर तू मेरी गल सुन लैंदी सी है। ते हुण भी अजकल अल्लाह दा शुकर आ, फिर तू मेरे नाल मतलब गलबात कर लैनी है। कुछ मैं तेरियां मन लैना, कुछ तू मन लैनी। तू कहनी सारी दिहाड़ी नहीं देखना, तू कह मैनू वो लव यू नहीं बोलना, तो मैंने नहीं बोला, ठीक है। वो ऐसे ही करके मुझे तो ऐसे ही लगता है ना जैसे मुझे अगर जिंदगी में कोई समझने वाला है मेरे माँ बाप के अलावा, तो वो तुम हो। कुछ शुक्र तुम यार किसी ने तो मुझे नहीं समझ दिया। तुम पता नहीं यकीन नहीं करती, वैसे वाकई मेरी मोहब्बत तुम हो, इसलिए मैं भी कहता हूँ सिर्फ तुम एक बार कहो ना जिस दिन के हाँ मैं तुम्हारी, मैं तुमसे वादा लूं कि तुम मेरी हो, तो मैं उस दिन खुद को चेंज कर लूंगा। मैं भी उस वो मन फिल्म का जो हीरो था आमिर खान, उसका नाम उसकी तरह खुद को चेंज करूं, बड़ा आदमी बनूं। तो फिर उस 6 महीने के बाद तुम मुझे मिल जाओ, 6 महीने या जितना भी टाइम लेना हो तुमने। लेकिन तुम यहाँ पर मुझे कहती नहीं, तुम हमेशा यही कहती मैं तुम्हारी हूँ ही नहीं। हेलो हेलो, सो गई हो? हेलो नाइला, एक्टिंग कर रही जो वाकई सो गई हो? नाइला उची आवाज मारा फिर तेन कमरे च ही जावे इथों है। हेलो, नींद आ गई है? नहीं भाई कमरे से बाहर निकले सी मेरे कमरे वालों आया, मैं मेरे कमरे से दोस्त से नाल ना खड़े हो ना। अच्छा चल गए हुन? हाँ हम अपने कमरे से चले गए। वैसे तू जिन्ना आस्ता बोलना नहीं, मैनू नहीं लगदी तेरी आवाज बाहर जांदी होनी। कभी ये काम कीते नहीं है, मैं कहा चलो कोई नहीं। नाला जो मैंने आपको सिम निकलवा कर दी है ना, वो बिल्कुल नहीं है, सिर्फ मेरा ही नंबर है, पैकेज भी है। तो तुमने ही मुझे कॉल किया करनी है, और किसी की इसमें तुम्हें कॉल नहीं आएगी, किसी की भी या कॉल या मैसेज नहीं आएगा। तुम मुझसे अपना पर्सनल नंबर बना सकती हो। न्यू सिम निकाल के दिया है। जी, मैंने कहा जी कोई अपनी सिम दे दूं, किसी की कॉल ना आए, वो तंग ना हो, इससे अच्छा यही है। थैंक यू सो मच। तो मैं वैसे ही बर्दाश्त नहीं कर सकता तो तुम किसी से बात करो। वैसे तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम करो, लेकिन ऐसे नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें कोई नंबर दूं, उसमें कोई मेरे लिए कॉल करे कि नुमान से बात करनी है, तुम बोलो कि मैं वो नहीं हूँ, उसकी जो भी बोलो कि मैं उसकी वो लगती हूँ है, तो वो तुम्हें तंग करे, लोगों का क्या एतबार है। इसलिए मैंने न्यू सिम निकलवाई, पैकेज भी लगवा कर दिया है। वो तो तुम जो आके देना। ठीक है, जो कहूंगी उधर ला देंगे। मैं वो तो कोई नहीं कहना, आपे ला के देना। हाँ मैं तो अपने जैज कैश से पैकेट लगा लेता होता डायरेक्ट ही। अच्छा, अगर चार्जर खत्म हो गया मोबाइल का तो कैसे चार्जर करोगी? हैं? हेलो, मैं कहा तेरे घर सुट दांगी। मेरे घर सुटूंगी तो मोबाइल टूट जाऊगा, एडा नवा मोबाइल है। झूठा दे सरदार मोबाइल पर आना। ये सेट खुला भी नहीं।